हमने सिर्फ कॉर्बेट के लिए रूल बनाया। जाए जी जरा आगे, एक और भी लिखा हुआ है कंटेंट डाउनलोड। क्रिकेट के दिनों में यूजर जो है वो कोई भी ऐसा यूजर नहीं होता जो कोशिश नहीं करता। जब मैच हो रहे होते हैं, वर्ल्ड कप हो रहा होता है, तो कोई भी ऐसा यूजर नहीं होता जो कोशिश नहीं करता कि वो मैच ना देखे। ऑफिस के अंदर भी ऐसा होता है कि नहीं? ओके, हम ऐसा कर लेते हैं क्योंकि अगर बार बार सारे यूजर इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो ट्रैफिक जो है वो मेरे वाला जो है वो काम होना शुरू हो गया, अक्सर हो रहा है। मैं जी चाय नहीं जी, कोई जी चाय पी ली क्या? भूखा शेर जो है वो ज्यादा लगता है। मैं बचना चाह रहा था पर वहां पे जाके जो है वो भूलती नहीं है, पिटेशन नहीं भूलती है। मैंने कहा शायद भूल गए होंगे आप। पता क्या होता है, जब आप कोई चीज इस तरह की ले लेते हैं, जो लोग टीचर हैं उनके लिए स्पेशली, कि शुगर लेवल थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है, तो फिर अगर आपके पास कोई एक दो कोई स्टेप्स रखी हुई है या कोई वटेवर जो आपके पास कोई इस तरह की गोली है, या खाली अगर आपके पास शुगर भी पड़ी हुई है तो वो भी अगर आप रखेंगे अपने पास यूज करेंगे। एनर्जी में मेरी कोई इतना फर्क नहीं आया, गले को जो है वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है। कोई बात सर से शुरू हो जी, सर से शुरू कर लें। हाँ जी बिल्कुल टूट जाता जी। क्या कह रहे? ऊपर कर लें, आवाज आ रही। मैंने बोलना दूसरी आवाज के साथ, माइक इधर हो गया ऊपर हो इधर आ गया। कंटेंट डाउनलोड, कंटेंट डाउनलोड हम क्रिकेट इन्फो के लिए या यूज कर लेते हैं। हम फॉर इंस्टेंस हम माइक्रोसॉफ्ट की साइट को जो है वो डेली यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बंदे कुछ लोग आगे हंस भी रहे हैं, परेशान होते हैं। तो मैंने आंसर देना रखूँ वाला। फॉर इंस्टेंस आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट को जो है वो आप यूज करते हैं और डेली यूज करते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारे जो यूजर्स हैं उनकी ट्रैफिक बार बार इस लिंक पे ना जाए। एक वेबसाइट है, उसके कंटेंट जो है ऑटोमेटिकली क्या होते जाए, डाउनलोड। ठीक है, एक वेबसाइट है जो माइक्रोसॉफ्ट है या क्रिकेट इन्फो है या कोई आपकी पसंदीदा वेबसाइट है जहां पे तस्वीरें चेंज होती हैं, वो अंदर न्यू कोई माइक्रोसॉफ्ट लाइक लिख दें, माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट करें एंड देन यहां पे जाके लिखा हुआ है कि वन टाइम ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस विजिट, वन टाइम ओनली स्केड्यूल डेली या वन टाइम करें, स्केड्यूल डिफाइन कर देना, ये साथ बता दें इतने बजे मैच शुरू होगा, ये इतने बजे जो है वो आपने शुरू करने, कंटेंट डाउनलोड और इतने बजे बात भी खुद से ही कर देना। ओके, नेक्स्ट कीजिएगा, टाइम डिफाइन कीजिएगा, टाइम ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा स्टार्टिंग डेट एंड देन यहां पे लिखे www.microsoft.com एंड देन यहां पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है डू नॉट फॉलो लिंक आउटसाइड दी स्पेसिफाइड URL डोमेन।
इसका मतलब पता क्या है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाते हैं तो बेशुमार उस पर लिंक लगे होते हैं, और जब आप एक लिंक को क्लिक करते हैं तो वो किसी और ही वेब पेज के ऊपर चला जाता है। कहता है डाउनलोड जो करने हैं कंटेंट वो किस वेबसाइट के करने हैं, कौन सी वेबसाइट होगी, माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी होगी, माइक्रोसॉफ्ट। इसलिए क्लिक करें इसको, जाने दे अभी फिलहाल लिखा हुआ है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिंक पर पेज, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिंक पर पेज। डेप्थ, लिंक डेप्थ उसे कहा जाता है कि एक दफा क्लिक किया ये लिंक की एक डेप्थ है, फिर दूसरी दफा क्लिक किया ये लिंक की दूसरी डेप्थ है, फिर तीसरी दफा क्लिक किया, अंदर अंदर जाने को क्या कहते हैं, लिंक डेप्थ कहते हैं। वो कहता है कि यहां पे डिफाइन कर दें यहां सब जरा जाइएगा, यहां पे डिफाइन कर दें कि कितने लिंक तक वो आगे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। वो हम कर देते हैं लाइक 5 लिंक्स तक जो है वो ये कंटेंट्स को उठा के लेके आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ऊपर जाइएगा, डू नॉट फॉलो आउटसाइड दी स्पेसिफाई, इसको भी क्लिक करें। अगर नीचे आइएगा, लिमिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिट्रीव टू मैक्सिमम ऑफ, जो कैशे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो कैशे में ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वो आपने क्या करना है, यहां पे जाके डिफाइन करना है कि ऊपर जाए, ऊपर लिमिट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिट्रीव टू मैक्सिमम ऑफ 6000। आप कहते हैं कि इस कैशे के अंदर 60,000 है, 60,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं होने, इससे कम कर लें ज्यादा कर लें मर्जी आप। नीचे लिखा हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्करेंट टीसीपी कनेक्शन टू क्रिएट फॉर दिस, कितने जो है वो कनेक्शन इसके साथ जो है इस वेबसाइट के साथ जो है वो लगेंगे, और जो क्या करेंगे कंटेंट को जो है वो डाउनलोड करेंगे, उस स्पेसिफिक जॉब को डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा, फिर वही आ गया, कहता कैश ऑल कंटेंट्स इफ सोर्स एंड रिक्वेस्ट हेडर्स इंडिकेट टू कैश इफ नॉट डायनामिक एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज का आपको आइडिया है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, वही सारी चीजें हैं, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। आगे चलते हैं, अंदर नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, अंदर यस कीजिएगा। ओके, बात समझ लगी आपको। अंदर उसके लिए कंटेंट डाउनलोड जॉब एक बन गया। इससे आगे एक टैब है और वो कौन सा है, एडवांस है। इससे आगे एक टैब है और वो कौन सा है, एडवांस टैब है। ऑब्जेक्ट का टीटीएल नहीं होता डिफाइन, लास्ट टाइम नहीं डिफाइन होता, उन ऑब्जेक्ट को भी क्या कर लें, कैश कर लें, और फिर हम खुद से टीटीएल दे देंगे केस का जो है वो इतने टाइम पे जो है वो क्या हो गए, एक्सपायर हो गए। कैश ऑब्जेक्ट इफ दे डू नॉट हैव एन HTTP स्टेटस कोड ऑफ, जो HTTP स्टेटस कोड 200 है वो किसी पेज का वैलिड कोड है। जब आपको कोई वेब पेज रिट्रीव होता है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉपर पेज, जो आपको पेज रिट्रीव हुआ है, अगर 200 कोड है तो उसका मतलब है कि वो ठीक ठाक पेज है, वो आपको एक्सपायर शुदा नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, फ्रेश पेज आपको रिट्रीव हुआ है। तो कहता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका स्टेटस कोड का मतलब ये है कि पीछे बैकएंड पे आपने जाके आप लिख के देखना है, जाके गूगल पे के कोड, तो बताएगा कि 302 का क्या मतलब है, 200 का क्या मतलब है, 307 का क्या मतलब है, 302 का क्या मतलब है, ये सारे वो आपको मीनिंग बताएगा कि इनके एक्चुअल क्या मतलब होते हैं कि ये जो स्टेटस कोड होते हैं। तो 200 किसी ऑब्जेक्ट के वैलिड होने को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कहता है दोबारा से कहता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ, ये सुनने वाली बात है, मैक्सिमम साइज ऑफ यूआरएल कैश इन मेमोरी के अंदर कितना साइज होगा, आप
अगर ऐसा कीजिएगा, जरा इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करें, यहां पे जाकर कुछ लिखना शुरू कर दें। ऐसे बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है या गलती से हो जाता है, ये आपने अपने थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे के अंदर डिफाइन कर दिया। ये जो आप यहां पे लिखते हैं, इसको मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्युपाई होती है। ये मेमोरी के अंदर स्पेस जो है वो क्या करता है, लेता है। जब ये मेमोरी के अंदर स्पेस लेगा तो अगर इसका साइज बहुत ही ज्यादा हो गया तो एक अटैक होता है जिसे कहते हैं डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस का। इसलिए उसने कहा डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक से बचने के लिए, डिनायल ऑफ सर्विस के अटैक से बचने के लिए आप सब जाएं, जरा बाइट डिफाइन कर दें कि मैक्सिमम साइज ऑफ यूआरएल कैश इन मेमोरी कितना होगा, 12,800 अपनी मर्जी है, जितना मर्जी आप डिफाइन कर दें। बात समझ लगी कि नहीं आप लोगों को? ओके। फिर जो है वो एक वेबसाइट ऑफ एक्सपायर ऑब्जेक्ट कैनॉट बी रीच। फिर उसने वही बात की है कि अगर एक पेज है और उसका जो है वो 50 मिनट के लिए आया, तो अगर उसका 50% एक्सपायर भी हो जाता है तो तब भी जो है वो क्या कर दे, पेज रिट्रीव हो रहे। एक पेज जो है वो 50 आंसर करता है। मेरे पीछे कुछ लोगों ने सुनी नहीं है मेरी बात, अटेंटिवली जो है वो आपने मेरी बात नहीं सुनी है, मेरे फील हुआ ऐसे। अभी मैं आपको प्रूव भी करके बता रहा हूं। जी साहब जो बैठे हुए हैं, हाँ जी, सही तरह से नहीं ना समझ लगी है, नहीं ना लगी है। नीचे जो साहब बैठे हुए हैं, सही तरह समझ नहीं ना लगी है, लंबी गर्दन वाली। आप जो बड़ा कोट पहन गया, नहीं ना लगी है, नहीं ना लगी है। नीचे जो साहब है, आपके साथ जो साहब बैठे हैं, बोलेगा नहीं, कहता कि एक तेज यहां पे आया, जो आया 50 मिनट्स के लिए। कितनी देर के लिए आया? 50 मिनट्स के लिए आया। कहता है अगर तो आप कर देंगे डू नॉट रिटर्न दी, अगर ये 50 मिनट एक्सपायर हो चुके हैं, टाइम गुजर गया है, कहता है कि ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट रिटर्न द एक्सपायर ऑब्जेक्ट, रिटर्न एन एरर पेज। इसको आपने पेज को रिट्रीव नहीं करवाना। रिटर्न द एक्सपायर ऑब्जेक्ट ओनली इफ एक्सपायरेशन वाज एट लेस देन द 50% ऑफ ओरिजिनल टाइम टू लिव। कहता है कि अगर इसका 50% और मजीद चला गया तो पेज को रिट्रीव करवाओ। ओरिजिनल परसेंटेज कितनी है? जो ओरिजिनल है वो 50 है, परसेंटेज की 50% बनाएंगे तो कितने मिनट बनेंगे? 75। कहता है अगर 75 मिनट हो जाते हैं ना, 75 मिनट्स हो जाते हैं, पेज जो है वो यहां पे रिट्रीव होगा, बट नो मोर देन 60। कितना टाइम हो गया इसको? 75 मिनट हो गए ना, 75 मिनट्स हो गए। क्या ये पेज रिट्रीव होगा? नहीं हो सकता। नो मोर देन 60 मिनट। 60 मिनट से समय लगी थी, 60 मिनट नहीं, 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना। और नीचे क्या लिखा हुआ है? बट नो मोर देन, और नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ फिजिकल मेमोरी टू यूज फॉर कैशिंग। कैशे के लिए भी मेमोरी यूज होती है, जो रैम होती है वो आप साइज डिफाइन कर दें कि कैशे के लिए सिर्फ मेमोरी ही इतनी यूज करेगा, बाकी दूसरे कामों के लिए हमने उसको यूज करेगा। आप सब अप्लाई करें, ओके करें। जो सेकंड फेज का आज की वर्कशॉप का वो कंप्लीट हुआ।
Third one.